गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 19 मई और 19 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो ये की है 1 लाख करोड़ रुपए की। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत को वेंटिलेटर दान करने की घोषणा की है? तो ये की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी को अंत करने की घोषणा की है? तो ये बन गया है स्लोवेनिया। किस देश ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे चरण में उठाए जाने वाले कदमों का ऐलान किया है? तो ये किया है वित्त मंत्री सीतारमण ने। किसने मई 2020 में दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये लिया है पीयूष गोयल ने। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो ये है मात्रक दूरी का। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम किसने रखा था? तो ये रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसका भार हमेशा बढ़ता है। यूरेका किससे संबंधित है? तो ये है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है हमें? ये होता है हमें बल का व्यंजक। किस नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है? तो ये ज्ञात की जाती है वेंटुरी मीटर में। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या है? तो ये है फैदम। द्रव का प्रवाह मापने का मात्रक क्या है? तो ये है क्यूसेक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी सिकुड़ता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने से क्या होता है? तो ये आंधी तूफान आने के संकेत मिलते हैं हमें। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इससे वर्षा होने के हमें संकेत मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मई 2020 में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ संयोजक रूप से यूनियन टेरिटोरी के सभी निवासियों को स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ये इसकी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में हृदेश कुमार को नियुक्त किया गया है कुछ समय पहले। जम्मू कश्मीर अपनी पहली इंडोर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2021 तक पाइप जलापूर्ति के 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए भी रोड मैप जारी किया है। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित हो गया है और ये विभाजित हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को और पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं GC मुर्मू और इसमें जो भारत देश में जो राज्य हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 9 यानी यूनियन टेरिटोरी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत यहाँ की विधानसभा को यानी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है और अब विधान परिषद हैं 6 और पहले थी जम्मू कश्मीर को मिलाकर 7। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार के लिए डॉट पे के साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है NRAI के साथ, यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप यानी डॉटअप के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म NRI को डिजिटल ऑडिटिंग यानी बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्ट लेंस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI के अध्यक्ष हैं रियाज अमलानी। NRAI की स्थापना हुई है 1982 को। NRAI का मुख्यालय है दिल्ली में। डॉट पे के संस्थापक और प्रबंधक हैं शैलाज नाज और डॉट पे का मुख्यालय है हरियाणा में गुड़गांव। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो ये बनाई है PM ई विद्या यानी ऑप्शन सी। वित्त मंत्री ने PM ई विद्या योजना की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार ऑनलाइन लर्निंग की दिशा में प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार कक्षा पहली से 12वीं क्लास तक के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है, यानी कि पहली से लेकर 12वीं तक क्लास के लिए अलग अलग चैनल होगा। बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक स्वयं प्रभा DTH में पहले से मौजूद 32 चैनलों में से ही 12 चैनल उपलब्ध करवाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इनमें से कई चैनल हैं UGC, NIOS, IGNOU जैसी संस्थाओं को आवंटित किए गए हैं। और ये जो है ये रमेश पोखरियाल जी के, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित है, इस वजह से ये ऐसा प्रोग्राम चलाया जाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं 5वीं बार के। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेतन्याहू ने 5वां कार्यकाल हासिल करते हुए इजरायली राष्ट्रीय चुनाव जीता है। राष्ट्रपति रिवलिन ने अपनी सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से नेतन्याहू को 2 सप्ताह का जनादेश दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू ने 17 मई 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा है इजराइल शेकेल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने तैयार किया है डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी कि NMIS? तो ये किया है NDMA ने, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया गया है। NDMA द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NMIS यानी कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे यानी हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया
जाता है। यह दिन हर साल समाज में संग्रहालय, सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष हैं सुए अकोसी। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के सेशन समाप्त होता है। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। आज के हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? तो इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्रम है, पहले नंबर पे आएगा बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय संयलन पर। सूर्य हमें दिन रात ऊर्जा प्रदान कराता है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है नाभिकीय संयलन। दाढ़ी बनाने में, यानी कि हम जो शीशा देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है काल्पनिक और समान और उल्टा। कैप्सूल का आवरण बना होता है, यानी हम जो घरों में जो दवाइयाँ जो लेकर आते हैं, तो कैप्सूल जो खाते हैं हम, वो कैप्सूल किसका बना होता है? तो वो कैप्सूल होता है स्टार्च का, यानी कि मंड का, यानी कि चावल का जो वाइट कलर का होता है, उसे बोलते हैं हम स्टार्च, यानी कि मंड या साबूदाना से भी निकाला जाता है ये। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये है प्रकाश के प्रकीर्णन से। क्रिस्टल का कोण मापा जाता है? तो ये मापा जाता है गोनियोमीटर से। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और आग बुझाने के संयंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मार्बल का रासायनिक सूत्र है CaCO3। और टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट का। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं कल का सवाल। कल का हमारा सवाल था, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है आरोग्य सेतु ऐप। इसका जवाब हमें देबू ने, सोनू ने, देवेश ने, मितेश ने, रवि ने और मनोज ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्पैट हेडगियर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी हरियाणा पुलिस, ऑप्शन सी केरल पुलिस और ऑप्शन डी मणिपुर पुलिस। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।